हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जो हमारे किसी भी एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी, यूपीएससी और किसी भी जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को, ताकि हम आने वाले किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में इसकी सहायता ले सकते हैं। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं। विभिन्न देश एवं वह किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला देश जो है वह अल्बानिया है। अल्बानिया जो होता है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अल्बानिया का जो राजधानी है वह है तिराना। आइसलैंड आइसलैंड जो है वह किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है और आइसलैंड की राजधानी जो है वह है रेक्याविक। आयरलैंड जो है देश वह किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है और आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन। डबल से हम याद कर सकते हैं आयरलैंड की राजधानी कहाँ है, डबल। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया जो है वह किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है और ऑस्ट्रिया जो होता है उसकी राजधानी जो है वह है वियना। उसके बाद आता है अंडोरा। अंडोरा देश जो है वह यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है और अंडोरा की राजधानी एकदम आसान तरीके से अंडोरा ला वेला पढ़ सकते हैं। इटली इटली की राजधानी इटली जो है वह किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है और इटली की राजधानी जो है वह रोम में है। एस्टोनिया एस्टोनिया देश जो है वह यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है और एस्टोनिया की राजधानी तालीन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं तालीन। वहीं पर हम बात करें क्रोएशिया क्रोएशिया की वह किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। क्रो से हम इसे याद कर सकते हैं और क्रोएशिया की राजधानी जो है वह जाग्रेब। उसके बाद जो और नेक्स्ट जो देश आता है वह है ग्रीस। ग्रीस जो होता है वह किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है और ग्रीस की राजधानी कहाँ है, एथेंस है। रोप से भी हम इसे कोड वर्ड करके इसे याद कर सकते हैं कि ग्रीस जो है वह रोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है, रोप है। वहीं पर चेक गणराज्य जो है वह किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है और चेक गणराज्य की राजधानी कहाँ है, प्राग है। जर्मनी जर्मनी जो है वह यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है और इसकी जो राजधानी है वह है बर्लिन। डेनमार्क डेनमार्क जो है वह यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है और डेनमार्क की राजधानी जो है वह कोपेनहेगन है। नार्वे जो है वह यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है और नार्वे की राजधानी जो है वह ऑस्लो। नीदरलैंड किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है और नीदरलैंड की राजधानी क्या है, तो वह है एम्स्टर्डम। वहीं पर पुर्तगाल किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है और पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है, लिस्बन। वहीं पर अगर बात की जाए पोलैंड देश किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है और पोलैंड की राजधानी जो है वह है वारसा। वहीं पर अगर बात कर लें तो फिनलैंड जो है वह यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है और फिनलैंड की राजधानी कहाँ है, हेलसिंकी। वहीं पर फ्रांस की बात कर ले तो फ्रांस भी यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है और उसकी राजधानी कहाँ है, पेरिस में है। ये हम जानते हैं पेरिस में है। बुल्गारिया की किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है और बुल्गारिया की राजधानी सोफिया होती है। बेल्जियम जो है वह भी यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है और बेल्जियम से अगर हम याद कर सकते हैं ब्रुसेल्स, तो बेल्जियम ब्रूस करके कोडिंग कर सकते हैं, बेल्जियम ब्रूस करके। वहीं पर बेलारूस की अगर बात की जाए तो वो भी यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है और बेलारूस की राजधानी कहाँ है, मिन्स्क। तो यहीं पर बात कर ली जाए बोस्निया हेजेगोविना, वह भी यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है और बोस्निया हेजेगोविना की राजधानी कहाँ है, साराजेवो। वहीं पर माल्टा की बात की जाए तो माल्टा भी यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है और वेल्लेटटा इसकी राजधानी कहलाती है। वहीं पर अगर मालडोवा की किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो मालडोवा भी यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है और मालडोवा की राजधानी कहाँ है, चिसिनाओ। यह बहुत ही ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, इसलिए इसे आज हम याद कर लिए हैं और इसे अपने एग्ज़ाम में यूज करके अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।